इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। मूला सेठानी अदीबी अशुभ कर्म का उदय। पूरी जिंदगी हमें तो कष्ट में हो गया, दुख में हो गया, भगवान हमारे बस की नहीं है, अब तो बस आत्महत्या। वो फैन है यहाँ पर, इस पर रस्सी डालू और दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सल्फास की गोली रखी है, निकाल लो उसे, बहुत अति हो गई, कहां तक कितना सहन करें। रेल की पटरी अहमदाबाद में बहुत रेलवे स्टेशन है, पटरी बहुत है, पास में ही शहर के अंदर है, चलो वहां चलो, उन्हें दरिया है, समुद्र तो है ही, वो साबरमती नदी है ना, वहां चलो, वहां कूद जाओ। ये जरासी प्रतिकूल परिस्थितियों को लेके आत्महत्या की भावनाएं किन के अंदर होती हैं? जो मिथ्या दृष्टि है, धर्मात्मा पापी। धर्मात्मा बनने के बाद आत्महत्या के विचार आना। कैसा तू महावीर का भक्त है, वो चंदन वाला, सोमा सती, द्रौपदी, सीता जी, वह सेठ सुदर्शन, माधवराज मुंडराज और कितनों की कहानियां आपको बताऊं। कितने जीवन में संकट विपत्तियां, श्रीपाल कुष्ठ व्याधि का शिकार होने के बाद वो समुद्र में मर जाता, क्यों नहीं मरा? धर्म। एक प्रश्न लोग जिज्ञासा रहती है कि सारे संकट धर्मात्मा में आते हैं। हमने सुना है धर्म से विपत्तियां दूर होती हैं। बंधुओं, संकट तो धर्मात्मा अधर्मात्मा सब पे आते हैं। धर्मात्मा तो उन संकटों को, विपत्तियों को सहन कर लेता है, अधर्मात्मा हाय राम हो गया अटैक, चलो लगाओ अर्थी, ले चलो। आपको बता रहा था निमित्तोपादान की बात। सबको जीवन में प्रसंग मिलते हैं, उतार और चढ़ाव, पुण्य और पाप, सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में मिलेंगे। लेकिन इन बाह्य निमित्तों के मिलने के बाद, अशुभ कर्म का निमित्त मिलने के बाद और तेरे को दुखी नहीं कर सके तो सोच ले, तू 16 के पासनाथ भगवान से तेरा परिचय है, तेने दर्शन किए है। और ऐसा नहीं है तो अभी तेरा मंदिर से परिचय नहीं है, अभी संत से परिचय नहीं है, अभी वीतराग धर्म की महिमा नहीं समझी है, अभी तू धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा जो सारी विपत्तियों को, कष्टों को, दुखों को हंस हंस के सहता रहे। विपत्तियां है कहां? हम मानेंगे तो विपत्तियां हैं, जो विपत्तियां है नहीं, उन प्रतिकूलताओं में, विषमताओं में रह करके सतियों ने किस तरह से अपने जीवन में निखार लाया। ए भैया, सोना बहुत अच्छा लगता है, ये सोना, ये कुंडल ऐसी बन गए, हार ऐसी बन गया, अंगूठी ऐसी बन गए, ये तपे हैं। जब तक विपत्ति रूपी, समस्या रूपी अग्नि में नहीं तपोगे तो शांति रूपी सोना, शांति रूपी डायमंड, वो शाश्वत अनंत सुख रूपी हीरे जवाहरात आपको मिलने वाले नहीं। कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। पुद्गल से तू रास रचाए, आत्म गुण बिसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। आत्मा की महिमा समझ में तैयार नहीं है। देव शास्त्र गुरु समझ में नहीं आते हैं। हमें तो केवल भोग, विषय, कषाय। आत्मशासन में कहा चाहता तो सुख है और काम दुख के करता है। बाहरी बा कलाकार, तू बहुत बढ़िया है, बहुत समझदार है, सुख के काम तो कर,
काम तो दुख के कर रहा है, दिन रात विषय कषाय भोग तेरा मेरी, अशुभ साधनों के द्वारा वो शांति रूपी साध्य को प्राप्त करना चाहता है, कैसे संभव है? तो बंधुओं, कुछ निमित्त सहज में मिल जाते हैं, कुछ निमित्तों को बुद्धि को जुटाना पड़ता है। अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त। अंतरंग तो शुभ अशुभ कर्म का उदय निमित्त है, और बाही में जो भी प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं ये सब बाही में। उदासीन निमित्त मछली के लिए पानी, मछली के अंदर योग्यता तो है लेकिन बिना छाया न तोयम, द्रव्य संग्रह में कहा है कि उस मछली के लिए पानी नहीं होगा, पानी में डालो तो उपादान आ गया, और पानी से बाहर निकाल लो मछली को तो उपादान पता नहीं कहां आईसीयू बैंक में बंद हो जाता है। वो ट्रेन को क्रेन से और इस 16 रोड पे खड़ी करते हैं, अब चल जाएगी। यहां पर ये सड़क है, यहां बस तो चल सकती है, ट्रेन तो पटरी पे ही चलेगी। क्या बात है, यहां पर ट्रेन की योग्यता नहीं है, उपादान नहीं है। उपादान तो है, बिना पटरी के ट्रेन नहीं चल सकती। स्टूडेंट के अंदर मेमोरी है, योग्यता है, ज्ञान उसके अंदर है, लेकिन कॉलेज चाहिए या स्कूल चाहिए, प्रकाश चाहिए, टीचर प्रोफेसर का लेक्चर चाहिए और पुस्तकें भी चाहिए, तब ये तो बाही साधन है। अंतरंग क्षेत्र मेमोरी, स्मरण शक्ति चाहिए, तब होगा। कभी भी जीवन में निराश नहीं होता है धर्मात्मा। निराशावादी अधर्मात्मा, आशावादी धर्मात्मा। सम्यक दृष्टि कभी जीवन में टूटता नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते, नहीं, ये भी बीत जाएंगे। फार्मूला याद कर लो, इसकी माला फिर लिया करो। बहुत टेंशन, वो बहू से बड़े परेशान है, वो जिठानी से परेशान है, वो पति से परेशान है, तो पत्नी से परेशान है, तो समाज से परेशान है, शरीर से बड़े परेशान है। क्या करें महाराज, कमर पे रात और घोंटू साथ नहीं दे। अब कितने साथ देंगे, बुढ़ापा तो आ गया, खुद तो निचोड़ लिया। अब अरब सिद्ध तो कर, अरब सिद्ध नहीं करेगा। माला फेरने के लिए शरीर में दर्द होता है, धर्म कार्य के लिए तो शरीर साथ देता है, और नोट गिनने के लिए और मालताल खाने के लिए शरीर सबसे आगे रहता है। काम करने का मामला आ जाए तो हमारे बस की नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, काम का बहाना, चलो मंदिर चलो काम से बचने के लिए। ये आलसी प्रमादियों की बात कर रहा हूं। खाली 7 तत्व और मंदिर हुआ है, धर्मात्मा हो गए। विपत्तियों को सहन करे वह धर्मात्मा, और अनुकूलताओं को चाहे वह धर्मात्मा पापी। महाराज आप क्या कह रहे हो, हम तो इसलिए मंदिर आते हैं, बहू अनुकूल हो, पति अनुकूल हो, शरीर अनुकूल हो, वो आप तो कह रहे विपत्तियों को, हाँ विपत्तियों को निमंत्रण देता है साहसी आदमी। तो अंतरंग निमित्त, बहिरंग प्रेरक निमित्त। सर्दी के समय और गाड़ी का इंजन ठंडा हो गया, क्या बात है, उपादान योग्यता है गाड़ी में, है तो सही, धक्का लगा। अरे आप पैसे दिए, बाबू जी पैसे दिए हैं, ठंडा इंजन हो गया है, फिर धक्का लगा तो इसका उपादान, और धक्का लगाते ही गाड़ी स्टार्ट होगी, क्या चक्कर है। तो धक्के से, धक्का तो प्रेरक निमित्त है, वह प्रेरक निमित्त चौके में हम लोगों को बड़े बड़े व्यापारी मिलते हैं। आप कहेंगे कैसे, अब चौकी में आहार देने वाले आते हो तो हमसे दक्षिणा लेती है, बिना दक्षिणा के आहार नहीं लेती है। ये रुपया पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए, ये आप सोचो, कलदार नहीं, कोई ना कोई नियम, व्रत, उपवास, कुछ छोटे छोटे नियम। तो भाई मंदिर तो कम से कम जाओ, अब तुमने इतनी हिम्मत की है तो मंदिर तो जाओ। अब ये बात अलग है कि तुम स्टूडेंट हो तो संडे संडे में जाओ, और स्टूडेंट नहीं हो तो फिर रोज जाओ। कोई दूरी है, समस्या है, बहू बेटी है और समस्या है, तो भाई कम से कम अष्टमी 14 या महीने में 2-4 दिन जाओ, बहुत दूरी समस्या है। और पास में है तो रोज जाए प्रयास करो। भोजन दिन में खाओ,
अब कोई एजेड व्यक्ति हो, वो कहे हम तो साहब 1 महीने नहीं मिलेंगे, तो हम कहते हैं प्रमोशन कराओ, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम तो बिल्कुल मत खाओ। अब कोई महिला सासू जी है, वो कहे 1 माला, तो हम कहते भी 1 माला में पड़ता खाता नहीं है, बारदाना नहीं बिच रहा हमारा, कम से कम इंटरेस्ट से तो बचाओ। तो 1 नहीं, कम से कम तुम फ्री हो गई हो, 5 माला फेरो। अब सौदा 3 में पट जाए, 2 में पट जाए, जैसा पट जाए। अब रात्रि भोजन देखती हैं कि भाई नया कोई है तो 1 महीने में चल जाता है, और जब देखती है कि भाई गुंजाइश है तो साल 2 साल जिसका जैसा सौदा पट जाए, तो प्रेरणा देती हैं। अब प्रेरणा दी, आहार चल था तो उन्होंने की 1 माला, हमने 1 नहीं 3 फेरो, अच्छा माला 3 फेरेंगे, तो प्रेरणा मिली तो 3 की तैयारी हो गई। या कोई 2 फेर रहा तो कभी 5 फेरो, 4 फेरता, तब तो तुम्हारी एजेड है, तो धर्म ध्यान करने के लिए वृद्धावस्था है। तो ये कह रहा हूं, ये प्रेरक निमित्त है। उदासीन निमित्त सहज में ही नियम संयम व्रत उपवास, आज 10 लक्षण पर्व है, उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। हम कम से कम अनंतानुबंधी क्रोध तो नहीं करें, क्योंकि क्रोध जो करेगा वो सूख सूख के छुआरा हो जाएगा, और क्षमा धारण करेगा तो टमाटर हो जाओगे। टमाटर जानते हो? नहीं जानते। मन स्वस्थ रहोगे, हेल्थ बनेगी, सेहत तुम्हारी बनेगी। आजकल छुआरा बहुत पसंद करते हैं लोग, टमाटर भी पसंद ही नहीं करता है। खाना तो पसंद करते सब, खट्टा चाहिए, लेकिन टमाटर बनने काम नहीं करते। जिसे देखो वही हमेशा अहंकार में चूर है, बात बात पे गुस्सा आता है। और कारण बाही में निमित्त पहले तो दूध घी छाछ ये सब चीजें मिलती थी, अच्छे साधन से तो गुस्सा नहीं आता था। अब पी चाय और कोका कोला फेंटा और काला पानी पी के बेसिक छुआरे हो गए, और कम कुब्बत और गुस्सा ज्यादा। जितना कमजोर आदमी होगा उसे गुस्सा ज्यादा आएगी। ज्यादा प्याज खाओगे तो क्रोधी बन जाओगे, और लौकी तुरैया की सब्जी खाओगे तो क्रोधी नहीं बनोगे। महाराज भी प्याज से टेस्ट आता है और उसे आप छिड़वा दो। प्याज इतनी महंगी हो गई थी तो उस प्याज ने भाजपा की सरकार वाजपेयी को नीचे उतार दिया। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, अब राजनीति की बात है। तो शुद्ध खान पीन होगा तो शुद्ध विचार आपके बनेंगे, और खान पीन अशुद्ध होगा तो विचार भी आपके अशुद्ध बनेंगे। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। विषयन बस भक्ष अभक्ष बखे, फिर ज्ञान उजाला कैसे हो। तो प्रेरक निमित्त उदासीन निमित्त सहज में ही। अगर 16 रोड पार्श्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी मेरे पास निवेदन के लिए नहीं जाते तो पता नहीं मैं अहमदाबाद आता कि नहीं आता। जब यहाँ के ट्रस्टी एक बार नहीं कई बार मंत्री महोदय, कई बार लोग यहाँ के बस लेके पहुंचे कि महाराज की ऐसा नहीं हो कि बाहर बाहर निकल जाए, दूसरे मंदिर नहीं पहुंच जाए, इसलिए बहुत रास्ते थे निकलने के लिए आप सबकी। तो ये आपने निमित्त जुटाया, पुरुषार्थ आपने किया तब हुआ। पुरुषार्थ नहीं करते कई बार, अब रास्ता है तो सहज में मारा जाते हैं, उदासीन निमित्त है। और कई बार प्रेरणा की जाती है तो प्रेरण निमित्त उदासीन निमित्तों की बहुत व्यवस्था है। अकेले उपादान से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, अकेले निमित्त से नहीं होती है। निमित्त उपादान दोनों का सामंजस्य है। कई निमित्त की प्रमुखता को लेके वक्ता बात करता है तो कई उपादान की मुख्यता को लेके बात करता है। मात्र एक की बात करने वाले को एकांतवादी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी कहा गया है। इसलिए निमित्त और उपादान शुभ शुद्ध साधन होंगे तो शुद्ध साध्य फल आपको मिलेगा, और अशुभ साधन होंगे तो अशुभ। इसलिए कार्य कारण की व्यवस्था, कोई प्रतिकूल स्थिति बन रही है, मेरा ही अशुभ कर्म का उदय है, ये सामने वाला तो निमित्त है। और कोई अच्छी स्थिति है, कोई प्रशंसा कर रहा है
तो उसमें रागनी होता है, रक्तो बंधन कम्मम, शुरू में कहा रागी जीव कर्मों का बंध करता है, विरागी जीव कर्म बंध से छुटकारा प्राप्त करता हुआ। तो निश्चित निमित्त उपादान के रहस्य को समझें और घर की उलझने, समाज की उलझने, देश की उलझने, सब उलझने पुण्य कर्म का उदय है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। पाप कर्म के उदय में ये अनुकूलता प्रतिकूलताओं का नाम ही तो संसार है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमारी ये धर्म साधना और ये भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय जितना पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के लिए है, तो निमित्त और उपादान को समेटते हुए टेंशन मुक्त हो सकते हैं। तो कहा है ये जड़ है और ये तो बाह्य निमित्त है मेरे अशुभ कर्म का। तो जितने अनुकूल संयोग हैं यह पुण्य कर्म का उदय, प्रतिकूल संयोग है पाप कर्म का उदय। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अजमेर राजस्थान में आयोजित हो रहा है, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर